हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल किरोशा नर्सिंग कॉलेज। डियर्स, जैसे कि आप सभी को पता है, आपके जीएनएम के फर्स्ट ईयर के एग्जाम आने वाले हैं बहुत जल्दी। और किरोशा नर्सिंग कॉलेज ने ये डिसाइड किया है कि हमारे तमाम जो स्टूडेंट्स हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनका जीएनएम का फर्स्ट ईयर का पेपर है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हो जाए, क्रैक हो जाए। इस पेपर को कैसे क्रैक करना है उसकी थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटेजी में यहाँ पे लेके आया हूं, लेकिन वो स्ट्रेटेजी रहने वाली है प्रीवियस ईयर पेपर के। जी हाँ बच्चों, सही सुन रहे हैं आप सभी। मैं आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कैसे आपको अपना पेपर करना है और कैसे आपको अपना सिलेक्शन करवाना है फर्स्ट टाइम में क्लियर होके। जी हाँ बच्चों, तो आज मैं आपका जो 2017 का जो पेपर है बायो साइंस का वो मैं लेके आया हूं। ये बताऊंगा कि कितने नंबर का पेपर है, 3 कैटेगरी में पेपर आएगा, कैसे उसको आपको कवर करना है ताकि हमारे मैक्सिमम चांसेस हो जाएंगे, पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि हम लोग पेपर को क्या कर जाएंगे, सर क्लियर कर लेंगे या हमारा एग्जाम पास हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और साथ ही साथ अपना सिलेक्शन, अपनी जो फर्स्ट ईयर की जो आपका जो ईयर है उस ईयर को एक फर्स्ट टाइम में क्या करना है सर, क्लियर करना है। या बच्चा, लेट्स स्टार्ट। प्रभु का नाम लेके स्टार्ट करते हैं आपकी बायो साइंस के बारे में। तो देखिए सर, आज मैं आप लोगों के लिए बायो साइंस सोल्ड पेपर एग्जाम लेके आया हूं, जहां पे मैं आपको कैसे उस पर्सन पेपर को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि ये जीएनएम फर्स्ट ईयर का पेपर है, न्यूली सिलेबस के बेस पे है और ये फरवरी 2017 का पेपर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व आउट करवा रहा हूँ। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ना, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रीवियस ईयर के आते हैं, है ना। हर बार हर एक पेपर के अंदर एक या दो क्वेश्चन चेंज नहीं होंगे, लेकिन बाकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके प्रीवियस ईयर के होंगे। तो अगर मैं प्रीवियस ईयर के सारे एमसीक्यू अच्छे से कर लूंगा तो डेफिनेटली मुझे क्या होगा, फर्स्ट ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा क्या हो जाएगा सर, क्लियर हो जाएगा। और हमारा यही मोटिव है कि हमारे बच्चे 3 साल का डिप्लोमा है तो 3 साल के अंदर अपना क्या कर ले, एग्जाम क्रैक कर ले। लेट्स स्टार्ट। लेके प्रभु का नाम, हम लोग फर्स्ट ईयर का जो फैब के अंदर जो 2017 के अंदर पेपर हुआ था वो हम डिस्कस करेंगे। ये पेपर राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग, ध्यान रखना, है ना। ओके, चलेगा। ये जो पेपर है वो कौन कौन करवाता है सर, आरएनसी करवाती है, सभी को पता है। आरएनसी जयपुर है वो करवा रही है। और मैक्सिमम जो पेपर के जो मार्क्स होता है वो कितना होता है सर, 75 मार्क्स का होता है। ध्यान रखना, 75 नंबर का पेपर आएगा और 25 नंबर आपके कहां से जाएंगे सर, आपके कॉलेज से जाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं तो 50% वाला बच्चा पास है। ओके कितना सर, कितना सर, आउट ऑफ 100 में से। तो फॉर एग्जांपल किसी कॉलेज के बच्चे में से 20 गए कहाँ से सर, कॉलेज से, है ना, है ना। मिनिमम 20 नंबर आपके कॉलेज से चले गए हैं, तो 20 नंबर कॉलेज चले जाएंगे तो आपको अब 30 नंबर लाने हैं। इस 75 में से 30 नंबर आना है और 50 नंबर यहाँ पे कवर करना है आपको। ऐसे क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ईयर बायो साइंस का पेपर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, क्लियर हो जाएगा। मैं पूरा वादा है। कैसे क्या करना है, बस यही ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूं। चलेगा, लेट्स स्टार्ट। देखिए सर, तो सबसे पहले यहाँ पे 3 कैटेगरी में आपके यहाँ पे क्या आएगा सर, पेपर आएगा, है ना। 3 कैटेगरी में आपके यहाँ क्या आएगा सर, पेपर आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि सर 3 कैटेगरी में यहाँ पे क्या आएंगे सर, पेपर आएंगे। चले देखो, परीक्षा की संरचना और निर्देश। सबसे पहले आपको 3 कैटेगरी में ध्यान रखना है आपको कि एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है और इंस्ट्रक्शन क्या आपको दे रहा है। नंबर 1, दोनों लैंग्वेज में, बोथ में बाई मैनुअल लैंग्वेज है कि द क्वेश्चन पेपर हैज 3 सेक्शन। कितने हैं सर बच्चा, 3 सेक्शन है, ए बी एंड सी। ईच सेक्शन इज कंपल्सरी टू सॉल्व, और हर एक सेक्शन को आपको क्या करना है, कंपल्सरी है उनको सॉल्व करना है, राइट। चाहे वो सेक्शन ए है सर, चाहे वो सेक्शन बी है सर, और चाहे वो सेक्शन
सी है सर, है ना। तो मैं बायो साइंस की बात करता हूँ। बायो साइंस के अंदर आपको 3 सेक्शन मिलेंगे और तीनों सेक्शन के जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे कंपलसरी करना है। ऐसा नहीं है मैंने ए सेक्शन करके बी को छोड़ दिया, सी को कर दिया तो भैया आप सोचोगे मैं पास हो जाऊंगा, इट नॉट बी पॉसिबल, इट कॉन्ट नॉट बी पॉसिबल। तो आपको पास होने के लिए तीनों सेक्शन करने बड़े क्या है, कंपलसरी। अब देखो हर सेक्शन में क्या दे रहा है। फर्स्ट सेक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट सेक्शन में जो आपसे क्लाइंट पूछ रहा है वो क्या पूछेगा सर, वस्तुनिष्ठ पर्सन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। आपने नॉर्थ स्टेट का एग्जाम सुना होगा, सीएचओ का एग्जाम सुना होगा, वहां पे ऑब्जेक्टिव आते हैं ना, ए बी सी डी, इनमें से कौन सा। देखो अभी से तैयारी हो रही है, मतलब आरएनसी की सोच देखो आप लोगों को, है ना। कुछ कोई बच्चे पहले क्या होता था, अगर मैं बीएससी नर्सिंग की बात कर रहा हूं तो अभी पिछले 2 सालों से ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, उससे पहले कभी नहीं आते। लेकिन आप जीएनएम में अभी से आपको क्या दे रहा है, ऑब्जेक्टिव्स दे रहा है, ताकि अपकमिंग जब आप जैसे आपका 3rd ईयर कंप्लीट हो जाए, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरे तो आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम कैसे दिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम कैसे दिए जाते हैं, है ना बच्चा। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए है वो ऑब्जेक्टिव होगा और ईच 1 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक ऑब्जेक्टिव सही हुआ तो एक क्वेश्चन 1 नंबर आपको मिलेगा। चलें अब मैं सेक्शन बी के बारे में बात कर रहा हूं। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर, लघुतम लघुतरात्मक प्रश्न, छोटे आंसर है, छोटे आंसर देने, है ना। ईच 6 मार्क्स ईच, प्रत्येक क्वेश्चन के कितने नंबर मिलेंगे आपको, 6 नंबर मिलेंगे। तो ए सेक्शन में हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर था, 1 नंबर था। बी सेक्शन में हर एक क्वेश्चन के 6 मार्क्स आपको मिलने वाले, लिमिटेड, लगभग आपको 100 से 120 शब्द लिखने हैं, लगभग आपको 100 से 120 शब्द लिखने हैं, तब आपको 6 नंबर मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना ऐसे नहीं है पूछ हट रहा है लिख रहे हैं स्टमक का, पूछ स्टमक रहा है लिख रहे हैं किडनी का, नहीं, जो क्वेश्चन पूछा है उसी के बारे में लिखना है, तब आपको यहाँ पे मार्क्स मिलेगा। चले नेक्स्ट मैं बात करता हूं सेक्शन सी के बारे में, बात करता हूं कि सेक्शन सी क्या कहता है। सेक्शन सी आपको लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा है, निबंध लिखना है लंबा, है ना। और ईच क्वेश्चन आपको 15 मार्क्स का है, हर एक क्वेश्चन 15 नंबर का है। तो हर एक क्वेश्चन ए सेक्शन का 1 नंबर का था, बी सेक्शन का 6 नंबर का था और सी सेक्शन का 1 2 3 15 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, जहां पे आपको रिक्वायर्ड डिटेल विथ डायग्राम, है ना, चित्र की आवश्यकता होती है सर। वो बोलेगा नहीं आपको, वो बोलेगा नहीं है आपको कि उसका डायग्राम बनाओ, आपको चला के वहां पे क्या करना है, उसका डायग्राम बनाना है बच्चा, चला के उसको डायग्राम बनाना है, चला के चित्र बनाना है, ताकि आपका प्रेजेंटेशन और जाता है ना। ये क्या होता है, प्रेजेंटेशन तो है ये पेपर का, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा बच्चों को लर्न करने में। तो डियर्स ध्यान रखिएगा, आपको इस पैटर्न पे, ये 3 पैटर्न है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए 1 मार्क्स का होगा, बी होगा जो 6 नंबर का होगा, और सी होगा वो कितने नंबर का होगा, 15 नंबर का आपका क्वेश्चन वाला है। इस अटेम्प्ट के साथ आपको मेंटेन करना है, 75 नंबर का आपका पेपर आने वाला है। क्लियर। चले नेक्स्ट नेक्स्ट अब मैं यहाँ पे देखो बताऊंगा कैसे पेपर किया जाता है, कैसे पेपर किया जाता है। मैं सेक्शन ए के बारे में बात करता हूं। वी कैन डिस्कस अबाउट द सेक्शन ए। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का, है ना। तो सेलेक्ट द राइट आंसर, बताएं सर। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर का चयन करें, क्या लिखा है कि निम्न में से कौन सा उपकला उत्तर का कार्य नहीं है। उपकला, उपकला मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एपिथेलियम टिश्यू का फंक्शन नहीं है। एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, मूवमेंट या स्त्रावन करना। तो आप सभी को पता है एपिथेलियम टिश्यूज होती है जो उपकला उत्तक होती है, वो होलो जो खोखले ऑर्गन होते हैं वहां पाई जाती है बच्चा, है ना। कोई कैविटी होती है, डक्ट होती है, नलिकाएं होती है, वहां पाई जाती है। स्किन पे के कवरिंग पे पाई जाती है, वो कभी भी मूवमेंट नहीं करेगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा, करेक्ट। इसका आपको क्या मिल गया सर, 1 नंबर मिल गया। इसका आपको क्या मिल गया बच्चा, 1 नंबर मिल गया। क्लियर, आगे बात समझ में सभी को, आगे बात समझ में। चले अब मैं बात करता हूं इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑब्जेक्टिव्स। लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल। आरबीसी की लाइफ स्पान है वो कितनी होती है, 30 डेज की होती है, 120 डेज की होती है, 1 ईयर की होती है, 2 ईयर की होती है। गिव मी आंसर, फटाफट आंसर दें बच्चों, फटाफट आंसर दें बच्चों, ध्यान रखना, है ना। एडल्ट की पूछा, सभी को पता है आरबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है वो कितनी होती है बच्चा,
120 डेज की होती है। एक और एक 2 नंबर आ गए हमारे, 2 नंबर आ गए हमारे, है ना, ये कहीं नहीं जाएंगे। ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछना है, पूछेगा। चलो अब सेक्शन ए का फिर मेमोरी रिकॉल क्वेश्चन करते हैं सर। मोस्ट एब्यूडेंट, एब्यूडेंट मतलब था प्रचुर मात्रा में प्रोटीन फाउंड इन ह्यूमन प्लाज्मा। मनुष्य में प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन कहाँ है सर? मनुष्य में प्लाज्मा में सबसे ज्यादा पाई जाने वाला प्रोटीन कौन सा है बच्चा? एल्ब्यूमिन, फिब्रिनोजन, कोलेजन या ग्लोबुलिन? बताओ बताओ सर, कौन सा है बच्चों, कौन सा है? आप सभी को पता है कौन सा होता है बच्चा, कौन सा होता है? एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है बच्चा? ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। कहां पाया जाता है बच्चा? ब्लड प्लाज्मा। ऐसे आपके पास क्या आएंगे सर? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ईच क्वेश्चन, ईच ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का होगा। और आपको ऐसे नहीं है कि कोई ने बता दिया, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपके प्रीवियस ईयर के पेपर आप पढ़ लोगे, उनमें से अगर 4 एमसीक्यूज भी आ गए तो 4 नंबर फाइनल हो गए आपके। कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा बच्चा, है ना। या हम, मेरी जो प्रीवियस जो क्लासेज आएगी अभी, है ना, मेरी जो अपकमिंग जो क्लासेज आने वाली है, मैं सारे पेपर कराऊंगा। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25 तक जो भी पेपर आएंगे, वो पेपर आपको क्या करना? सॉल्व आउट कर लेना। 90% आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा। और मैं यकीन के साथ कहता हूं, अगर वो आप पेपर पढ़ लोगे आप, तो फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाएगा। ओके, चले फिर क्या दूसरा पैटर्न क्या पूछा है सर? दूसरा भाई साहब ने पूछा है फिल इन द बैंक। क्या पूछा है बच्चा? फिल इन द बैंक। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। रिक्त स्थान आते हैं, एक सेंटेंस दे दिया, बीच में छोड़ दिया, बताओ क्या होगा? तो रिक्त स्थान की यहाँ पे क्या करनी है बच्चा? पूर्ति भी करनी है। देखे सर, देखे सर, तंत्रिका 12वीं कपाल तंत्रिका है और जीभ की मांसपेशियों की आपूर्ति करती है। नर्व इज 12th cranial nerve and supply the muscles of the tongue, है ना। टंग मतलब जीभ। जीभ पे एक कौन सी नर्व है जो क्या काम करती है? जो क्या काम करती है? टंग के मूवमेंट में क्या करती है सर? रोल करती है। और तो आप सभी को पता है किसके बारे में पूछा है? क्रेनियल नर्व के बारे में बात पूछा है ना। किसके बारे में पूछा है यहाँ पे? क्रेनियल नर्व पूछा है। और क्रेनियल नर्व कितनी होती है सर? 12th होती है। 12 होती है, पेयर होती है। ध्यान रखना, 12 आपको रोमन में लिखना है, ऐसे 12 मत लिख देना। ऐसे 12 लिखोगे तो गलत हो जाएगा बच्चा, है ना। रोमन में आपको लिखना है। तो कौन सी होती है सर? हाइपोग्लोसिंजियल नर्व होती है। कौन सी होती है बच्चा? हाइपोग्लोसिंजियल नर्व होती है। क्लियर? इसका आपको क्या मिल गया बच्चा? 1 नंबर मिल गया। सेकंड क्वेश्चन, पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? डैश 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 डैश। पाचन तंत्र, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है वो कौन होता है सर? स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है ना। तो ऐसे ऐसे फिल इन द बैंक आएगा और आपको क्या करना है? जो डैश डैश छोड़ा है वहां पे आपको क्या करना है? अपना फिल करना है। ओके, चलें फिर रिक्त स्थान की बात करते हैं। और कि हृदय में वॉल्व बाएं एट्रियोवेंट्रिकुलर छिद्र को सुरक्षित गार्ड करता है। इन द हार्ट वॉल्व गार्ड द लेफ्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग। लेफ्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग कौन करेगा बच्चा? कौन करेगा सर? कौन करेगा? मिट्रल वॉल करेगा। मिट्रल वॉल, देखो बताओ, मैं बताता हूं, देखो सर मैं बताता हूं। क्या पूछा सर? ये मेरे क्लाइंट का हार्ट है। ये समझाने के लिए आपको एग्जाम में नहीं बनाना है ना। हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं बच्चा। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब देखो सर, ये क्या पूछा भैया? ये पूछ रहा है इन द हार्ट, हार्ट में वॉल्व गार्ड दैट लेफ्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ओपनिंग। लेफ्ट लेफ्ट साइड के में यहाँ पे कौन सा वॉल पाया जाता है? वो सभी को पता है। यहाँ पे कौन सा वॉल पाया जाता है? बाइकस्पिड वॉल पाया जाता है। और बाइकस्पिड वॉल को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? मिट्रल वॉल्व कहते हैं। क्या कहते हैं सर? मिट्रल वॉल्व कहते हैं। लेकिन लेकिन जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है वहां पे कौन सा पाया जाता है? ट्राइकस्पिड वॉल। तो टोटल 4 वॉल पाए जाते हैं, लेकिन इसका लेफ्ट साइड का पूछा है तो बाइकस्पिड वॉल या
मिट्रल वॉल कहते हैं, है ना। अगर आपको दूसरे वॉल पूछ ले, अनदर वॉल, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा वॉल पाया जाता है बच्चों, एरोटिक वॉल पाया जाता है। राइट वेंट्रिकल में कौन सा पाया जाता है बच्चा, पल्मनरी, पल्मनरी वॉल्व है वो यहाँ पे क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। इज द क्लियर। तो देयर आर 4 वॉल्व, ध्यान रखना 4 वॉल्व होते हैं वो हार्ट में क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। आगे बात समझ में। फिल इन द बैंक है, फिल इन द बैंक वाले एमसीक्यूज है, 1 नंबर मिल जाएगा आपको। सेकंड कह रहा है कि स्केलेटन में सबसे लंबी नलीदार हड्डी कौन सी है सर, द लॉन्गेस्ट ट्यूबुलर बोन इन द स्केलेटन, आप सभी को पता है ना। ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट, ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट अगर आपसे हड्डी पूछ ले तो कौन सी होती है, फीमर होती है। कौन सी होती है, फीमर होती है। अगर आपसे पूछ ले, अगर इसके यहाँ पे आपको पूछ ले स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन, ह्यूमन बॉडी, अगर स्मॉलेस्ट पूछ ले तो क्या होगा बच्चा, स्टेपिस होगी। स्टेपिस कहाँ पाई जाती है, ईयर में, कान में, कान में जो पाई जाती है स्टेपिस बोन होती है, सबसे स्मॉलेस्ट होती है। और सबसे लंबी जो बोन होगी थाई, थाई की है ना, वो यहाँ पे मसल्स रहेगी। क्यों, क्या बोलेंगे सर उसको, फीमर, क्या बोलेंगे सर, फीमर बोन कहा जाता है। क्लियर, आई बात समझ में। ऐसे ही आपको एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, ऐसे ही आपको फिल इन द बैंक पूछाएंगे। सेक्शन ए के बारे में बात करो, किसके बारे में बच्चा, सेक्शन ए के बारे में डिस्कस करें नाउ। अब सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन और आता है सर, ट्रू एंड फॉल्स, है ना। ट्रू एंड फॉल्स भी क्वेश्चन आते हैं सेक्शन ए के अंदर। ट्रू एंड फॉल्स, कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, ये भी आता है। तो देखो नीचे दिए गए वाक्यों के सामने आपको सही और गलत लिखना है। नीचे दिए गए जो वाक्य है उनके सामने आपको क्या लिखना है बच्चा, सही, और क्या लिखना है बच्चा, गलत लिखना है। तो देखो सर क्या कह रहा है, फर्स्ट, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेक्ट प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन स्रावित करता है, यस सही बात है। कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में बात कर रहे हैं कि जब वो, अब मैं पूरा, अगर आपको देखो अगर आपको पूरा जीएनएम के बारे में पढ़ना है, एक एक चीज पढ़नी है हिंदी के अंदर, तो आप हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, आपको इस नंबर पे कॉल करना है 8502065080। यहाँ पे कॉल करना, टेक्निकल टीम को बोलना है कि भैया रवि सर ने बोला है कि यहाँ पे जीएनएम का कोर्स मिल रहा है, हमें वो परचेज करना है। वो आपको सारी इंक्वायरी आगे दे देंगे, एकदम एकदम अच्छे से बता रखा है मैंने। और ये जो कोर्स है ये ऐसे नहीं है कि आपको सिर्फ फर्स्ट या सेकंड थर्ड पास कर, नहीं, ये आपको आपका जो ड्रीम जॉब है, एम्स तक, एसजीपीजीआई तक, है ना, रेलवे तक, ईएसआईसी तक पहुंचाने का भी काम करेगा, पहुंचाने का भी काम करेगा ना। कुछ नहीं करना, नंबर नोट डाउन कर लेना, इस नंबर पे आपको यहाँ पे क्या करना है सर, कॉल करना है। बाकी हम लोग बैठे हैं, है ना। चले तो देखो कॉर्पस ल्यूटियम करता है सर, कॉर्पस ल्यूटियम करता है तो यहाँ पे क्या रहेगा सर, ट्रू। सेकंड क्या पूछ रहा है देखो कि एंडोमेट्रियम इज द इनर लेयर ऑफ कार्डियक मसल्स, नहीं, एंडोमेट्रियम किसकी लेयर होती है बच्चा, एंडोमेट्रियम तो किसकी होती है सर, यूट्रस की होती है। सभी को पता है, सभी को पता है क्योंकि सब तैयारी कर रहे हैं। एंडोमेट्रियम किसकी होती है, यूट्रस की होती है। हिंदी में क्या बोलते हैं, गर्भाशय बोलते हैं, है ना, इसकी होती है। तो भैया नहीं है, क्योंकि कार्डियक की तो क्या होती है, एंडोकार्डियम होती है। देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, मैंने यहाँ लिखा, तो ये क्या है, गलत है। कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा बच्चा, 1 मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन, रेडियो आइसोटॉपिक कोबाल्ट 60 आयोनाइज विकिरण छोड़ती है, यस छोड़ती है ना। ये हम लोग क्या करते हैं, रेडिएशन थेरेपी, कोई भी कैंसर होता है उस कैंसर को डिस्ट्रॉय करने के लिए 3 थेरेपी काम होती है, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी थेरेपी, है ना। तो यहाँ पे रेडिएशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, आयोडीन आइसोटॉपिक जो किरणें है 60 कोबाल्ट की, वो वहां पे छोड़ रहे हैं, तो एक बात क्या है, सही है। चौथा क्या कह रहे हैं, सफेद रक्त कोशिकाओं 60 दिन में नष्ट हो जाती है। भैया ये क्या बात कर दी इसने, डब्ल्यूबीसी के बारे में बात कर रहा है। डब्ल्यूबीसी की लाइफ स्पान 60 दिन की नहीं होती है बच्चा, है ना, इनका जीवन काल तो बड़ा छोटा होता है। कोई कोई डब्ल्यूबीसी का पार्ट 1 दिन की होती है, कोई 2 दिन की होती है, कोई 3 दिन की होती है। 60 दिन तो बहुत ज्यादा होता है, डब्ल्यूबीसी 60 दिन का जीवन काल नहीं होता। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये गलत होगा। क्लियर, यस या नो। इस बेस पे आपका सेक्शन ए यहाँ पे क्या होता है सर,
कंप्लीट होता है। उसके बाद सेक्शन 1 में एक पॉइंट और आता है, क्रॉस मैच करना है, क्रॉस मैच करना है ना, है ना। सेक्शन ए में क्या करना है, क्रॉस। देखो कितने क्वेश्चन हो गए, पहले क्या था, ऑब्जेक्टिव था, दूसरा क्या था, फिल इन द बैंक था, तीसरा क्या था सर, ट्रू एंड फॉल्स था, एंड चौथा क्या है सर, क्रॉस मैच करना है। प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड है। इनफंडिबुलम क्या है सर, यूट्राइन, है ना। इनफंडिबुलम कहां पाई जाती है, यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब को क्या बोलते हैं बच्चों, फैलोपियन, फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। बैक्टीरियल ग्रोथ कहां होती है, कल्चर मीडिया में होती है। कैल्शियम क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है। और नॉर्मल कैल्शियम का लेवल कितना होता है, 8 to 10 mg/dl, ये नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल नॉर्मल वैल्यू है किसकी बच्चा, कैल्शियम की। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है, तो ये 4 नंबर आपके यहाँ पे फिक्स। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का। इज द क्लियर, यस या नो बच्चों, आगे बात समझ में आ रहा है सभी को, राइट। अब मैं बात करता हूं सेक्शन बी के बारे में। नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट सेक्शन बी। 3 सेक्शन थे, ए बी और सी। ए था 1 नंबर का, बी था ईच क्वेश्चन 6 मार्क्स का। ईच क्वेश्चन कितना था सर, 6 मार्क्स का था। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 5th है, वो क्या कह रहा है कि राइट द स्टेज ऑफ माइटोसिस इन सेल डिवीजन, वेरी 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 अनंत टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोशिका विभाजन में सम विभाजन की अवस्थाएं लिखिए, है ना। तो देखो सर, आपको कुछ नहीं करना है, एक बार डायग्राम, ये डायग्राम जो है वो पढ़ लेना, वो ढंग से पढ़ लेना, और इसको आपको हिंदी में एक्सप्लेन करना है। उसको आपको क्या करना है सर, हिंदी में एक्सप्लेन करना है। तो देखो सम विभाजन क्या था सर, देखो सबसे पहले क्या था, प्रोफेज होती है ना। अब याद करना, PMAT, है ना। PMT होती थी पहले, राजस्थान के अंदर पहले PMT होती थी, नीट से पहले क्या होती थी, PMT, PMT। तो PMT के बीच में ए लगा देना, PMAT, बस, कोई दिक्कत नहीं है ना। PMT याद कर लेना, PMT, PMT, PMAT, PMAT, बार बार दिमाग में, these are the mitosis, डिवीजन ऑफ सेल्स, है ना। P4 होता है प्रोफेज, P4 होता है प्रोफेज, है ना। फिर M4 होता है मेटाफेज, A4 होता है एनाफेज, एंड T4 होता है टेलोफेज। PMAT प्रोफेज, P4, M4 मेटाफेज, A4 एनाफेज, एंड T4 टेलोफेज, है ना। इसके बारे में पढ़ना, और इसके बारे में आपको लगभग 100 से 120 वर्ड लिखना है। कितने शब्द लिखने हैं नन्हे मुन्ने राही, कितने शब्द लिखने हैं सर, 100 to 120 वर्ड्स लिखने हैं। और मैंने क्या बताया, डायग्राम बना दो, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम बनाओगे 2-3 मिनट से मिल जाएगा आपको। डायग्राम बनाओगे, कुछ नहीं लिखोगे तो 2-3 मिनट डायग्राम मिल जाएगा। इतना प्यारा डायग्राम नहीं बना पाएगा। ये ट्रिक्स आपको कहीं भी किसी भी जगह नहीं मिलेगा, सिर्फ वन ऑफ ओनली किरोशा नर्सिंग कॉलेज की ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे मिलने वाला है। ये तो शुरुआत है, ये अभी तो 2017 का पेपर है। आगे आगे पेपर देखो, जैसे जैसे पेपर पास आते रहेंगे, लेवल भैया नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे अपन सब, नेक्स्ट लेवल पे। और फर्स्ट टाइम पे सबको क्या करूंगा, क्लियर करके बताऊंगा बायो साइंस का पेपर, राइट। मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना है आपको, डेफिनेटली आप फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गए, मिठाई का डिब्बा लेके आ जाना जोधपुर, ओके। चले सेकंड में बात करता हूं क्वेश्चन, सेकंड में क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है भैया, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द नेजोक्रोमिनल इन्फेक्शन। इसको क्रॉस इन्फेक्शन भी कहते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस इन्फेक्शन, नेजोक्रोमिल को क्या बोलते हैं, क्रॉस इन्फेक्शन भी कहा जाता है, क्रॉस इन्फेक्शन भी कहा जाता है। नेजोक्रोमिल इन्फेक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए, है ना। क्या होता है कि कोई मरीज है, मरीज हॉस्पिटल में एडमिट हुआ हुआ जो बीमारी थी, मरीज को जो बीमारी थी उस बीमारी से हॉस्पिटल एडमिट हुआ। अब एडमिट होने के बाद अगर उसको दूसरी बीमारी लग जाती है, ड्यू टू ड्यू टू ड्यू टू बहुत कारण हो सकते हैं, हैंड वॉश नहीं हो सकता है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइजेशन नहीं हो सकता है, तो जो अदर बीमारी होगी है दैट इज कॉल्ड क्रॉस इन्फेक्शन या नेजोक्रोमिनल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। देखिए सर, देखो डायग्राम 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 बनाओ, जितना डायग्राम बनाओगे उतना ही तुम्हें फायदा होगा। एक डायग्राम, क्योंकि साइंस क्या है, अगर आप साइंस में किसी चीज को एक्सप्लेन करते हो तो
अगर मैं बोलूंगा डायग्राम बताएगा तो डायग्राम में आपको इजी समझने में आसानी रहेगी, तो डायग्राम से समझ बताता हूं कि जो कर्मचारी है सर, है ना, इक्विपमेंट यूज करेगा, इक्विपमेंट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएंगे, अदर मरीज क्या हो जाएगा सर, इंफेक्टेड हो जाएगा, अदर मरीज क्या हो जाएगा, इंफेक्टेड हो जाएगा। कर्मचारी था, स्टाफ था, इक्विपमेंट यूज किए, इक्विपमेंट अगर स्टाइल नहीं करता है, एनवायरनमेंट में गए, हवा में वो स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे, मरीज में जाएंगे, मरीज को इंफेक्शन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड नेजोक्रोमिनल इंफेक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा उसको, नेजोक्रोमिनल इंफेक्शन कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्शन बी, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 100 से 120 वर्ड लिखना है कि क्रेनियल नर्व के बारे में आप क्या जानते हैं, क्रेनियल नर्व की सूची बनाते हुए उनके कार्य लिखें। मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में कि हमारी बॉडी के अंदर 12 पेयर्स, जोड़े में क्या पाई जाती है बच्चा, क्रेनियल नर्व है, वो यहाँ पे क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। क्या रहती है बच्चा, क्रेनियल नर्व यहाँ पे क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है ना। तो आप उन क्रेनियल नर्व के बारे में लिखना, याद कर लेना। रोमन में फर्स्ट कौन सी है, जैसे फर्स्ट कौन सी है, ऑल फैक्ट्री नर्व होती है। सेकंड कौन सी है बच्चा, ऑप्टिक नर्व होती है ना। थर्ड कौन सी होती है बच्चा, ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलर मोटर नर्व होती है बच्चा। उसी तरह 10th कौन सी होती है सर बच्चा, वेगस नर्व होती है बच्चा। 7th कौन सी होती है बच्चा, 7th कौन सी होती है बच्चा, फेशियल नर्व होती है। ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना सीक्वेंस में, सीक्वेंस में, ऐसे नहीं है पहली लिख दी फिर दूसरी 11वीं लिख दी। 12वां ग्लोसोफेरिंजियल अभी बताया था बच्चा, हाइपोग्लोसोफेरिंजियल। तो आपको 12th क्रेनियल नर्व अच्छे से क्या करना है सर, पढ़ना है। चले नेक्स्ट में बात करता हूं, एक्सप्लेन द सर्कल ऑफ विलाई। भाई साहब जीएनएम का बेस्ट क्वेश्चन है, अगर बेस्ट ऑफ अवार्ड मिले ना, अगर बेस्ट अवार्ड ऑफ क्वेश्चन वो है सर्कल ऑफ विलाई। ध्यान रखना, अगर पूरे जीएनएम के अंदर अगर बेस्ट क्वेश्चन ऑफ अवार्ड मिले ना, पास्टली ईयरली आने वाले टाइम, तो वो है सर सर्कल ऑफ विलाई। ब्रेन के अंदर जो ब्लड सप्लाईज है ना, सर्कल ऑफ विलाई वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये तो भैया पढ़ लेना, ये तो पढ़ लेना, डेफिनेटली पेपर में छप चुका है, मान लीजिए आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे राइट शॉर्ट क्वेश्चन में हो, है ना, सेक्शन ए में भी आ सकता है, फिल इन द बैंक में भी आ सकता है, राइट, क्रॉस मैच में भी आ सकता है, ट्रू फॉल्स में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है। आपको सर्कल ऑफ विलाई यहाँ पे क्या करना है, पढ़ना है कि मस्तिष्क के अंदर जो ब्रेन की सप्लाई कौन कौन सी होती है, कोलैटरल जो सर्कुलेशन कौन सा होता है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं, सर्कल ऑफ विलाई कहा जाता है। और इनको अच्छे से पढ़ना है, अभी बताया था। एकेडमी पे आइए या प्ले स्टोर पे जाइए, किरोशा एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, आपको यहाँ पे पढ़ना है। चलेगा। अब सेक्शन बी के बात करते हैं, जहां पे आपको प्रणाली प्रवाह और संरचना के बारे में बताया, जैसे ब्रीफली एक्सप्लेन द पल्मोनरी सर्कुलेशन। किसके बारे में बच्चा पूछा है, पल्मोनरी, है ना, पल्मोनरी बताए जो कहां हो रहा है सर, लंग्स में, है ना, लंग्स में जो ब्लड सप्लाई होती है उसको हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला है। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां गया, पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी में कहां गया, लंग्स में गया। पल्मोनरी आर्टरी है लेकिन ब्लड कौन सा होगा सर, डीऑक्सीजनेटेड। वहां से क्या कहां गया सर, लंग्स में गया। लंग्स में क्या हुआ सर, लंग्स में क्या हुआ सर, एक्सचेंज ऑफ गैसेज हुई सर। जैसे लंग्स में एक्सचेंज गैसेज हुई, फिर ईच लंग से दो ईच लंग से क्या निकलेगी सर, दो पल्मोनरी वेन निकलेगी। वो पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड कैरी करेगी सर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। कौन सा करेगी सर, ऑक्सीजनेटेड। कौन सा ब्लड होगा उसमें, ऑक्सीजन होगा। कौन सा होगा बच्चा, कौन सा होगा बच्चा, ऑक्सीजन होगा। और ये ऑक्सीजन कहां जाएगा, हार्ट के लेफ्ट एट्री में जाएगा। कहां जाएगा बच्चा, लेफ्ट एट्री में जाएगा। दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है, राइट। फिर पूछा है वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क के वेंट्रिकल्स के बारे में लिखे। मस्तिष्क में 4 वेंट्रिकल होते हैं, 2 लैटरल होते हैं, एक थर्ड वेंट्रिकल होता है, एक फोर्थ वेंट्रिकल होता है। देखो ये देखो 2 लैटरल होते हैं सर, थर्ड
वो फोर्थ वेंट्रिकल है ना। यहाँ पे क्या बनता है सर, यहाँ पे क्या बनता है सर, यहाँ पे कोरोइड कोरोइड प्लेक्सिस पाई जाती है, जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसका क्या करती है बच्चा, सिक्रेशन करती है। उसका क्या करती है बच्चा, सिक्रेशन। किसका सर, यस यस यस, सीएसएफ का सिक्रेट करती है, राइट। ये सीएसएफ टू लेटरल से होता जाएगा, थर्ड में जाएगा, थर्ड से फोर्थ में जाएगा, वो फोर्थ से होता कहाँ जाता है, सब एरेक्नोइड स्पेस में जाता है ना। लगभग 100 से 120 शब्द आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चा, लिखना है। क्लियर, चलेगा नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं सेक्शन सी। ए हो गया, बी हो गया, फाइनली वी कैन डिस्कस अबाउट द सेक्शन सी। ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स का। ईच क्वेश्चन कितना होगा बच्चा, 15 मार्क्स का होगा। ईच क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। फरवरी 2017 का पेपर है बच्चा, फरवरी 2017 का पेपर है। क्या कह रहा है सर कि पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। पाचन तंत्र डाइजेस्ट सिस्टम का है ना, और पाचन क्रिया और अवशोषण को समझाइए। पाचन क्रिया के डाइजेशन का प्रोसेस क्या है ना, और एब्जॉर्प्शन, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो फैट हो, उनका लास्ट डाइजेशन कौन से पार्ट में होगा और कैसे उनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। वो आपको यहाँ पे क्या करना है, समझाना है। 15 नंबर का है। ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है विथ डायग्राम। डायग्राम आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको डायग्राम बना चुका हूं। यहाँ पे लीवर भी है, स्टमक भी है, पैनक्रियाज भी है, छोटी आंत जो हमारे पाचन तंत्र की सबसे लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट आंत होती है, और बड़ी आंत भी लिखा है। तो यहाँ पे आपको पाचन के बारे में बताना है। मैकेनिकल पाचन, तो दांत तो खाने चबाते हैं, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन क्या होता है, स्टमक के अंदर होता है ना, जहाँ पे गैस्ट्रिक जूस होता है, HCl होता है, वो और छोटे टुकड़ों में क्या करता है, पार्ट करता है, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। इनको पूर्ण फुल्ली एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए आप ऐप डाउनलोड करें और पढ़ें, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बता रहा हूं कि ऐसे आप पेपर इनके बारे में शॉर्ट पढ़ लोगे आप, तो आपका पेपर कोई भी रोक नहीं पाएगा। डेफिनेटली आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या कर लोगे बच्चा, क्लियर कर लोगे। और फिर कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, वो न्यूट्रिएंट है, कैसे एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड में कैसे जाएंगे, है ना। जैसे प्रोटीन का क्या बना, जैसे प्रोटीन का बना लास्ट फॉर्म बना अमीनो एसिड, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। कार्बोहाइड्रेट का क्या बना, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, वो कैसे बना। फैट का क्या बना, फैटी एसिड कैसे बना। तो ये सारा तमाम आपको चीज को यहाँ पे क्या करना है सर, अच्छे से क्या करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है। नेक्स्ट, कंकाल स्वरूप के बारे में पूछा गया कि मानव शरीर में पाए जाने वाली हड्डियों की सूची बनाई है। मानव शरीर में पाए जाने वाली कितनी हड्डियां पाई जाती है बच्चा, 206। फीमर का नामांकित चित्र बनाते हुए, फीमर ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट जो हड्डी है वो कौन सी है सर, फीमर है। तो फीमर के बारे में आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चा, एक्सप्लेन करना है। क्लियर, आगे बात समझ में सभी को, यस या नो, है ना। तो देखो दो टाइप में डिवाइड, अब आगे भी इसका पार्ट है कि एक्सिल में 80 कौन कौन सी होती है, एपेंडिकुलर 126 कौन कौन सी होती है। ये तमाम चीजें आपको बनानी। जैसे है ना, अगर मैं एक्सिल की बात करता हूं, स्कल बोन 22, किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक्सिल स्केलेटन के बारे में बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ बोन कितनी होती है, 80 होती है। कितनी होती है बच्चा, 80 होती है। इसमें सबसे पहले स्कल 22 बोन, हाइड बोन होती है सर एक, ईयर ऑसिकल्स कान की बोन होती है सर 3 और 3 6, है ना। उसके बाद होती है सर रिब्स 12 होती है, 12 12 24। फिर क्या होती है सर, स्टर्नम एक होती है बच्चा। और फिर क्या होती है सर, वर्टिब्रा होती है 26। काउंट करो बच्चों, कितने हुए सर, 22 + 1 + 6 + 24 + 1 एंड +26, टोटल कितने होते हैं सर,
है ना। और कौन सी रह गई सर, स्कल हो गया सर, फेशियल बोन हो गया सर, है ना, ये हो गया, ऑसिकल्स हो गया, 26 हो गया, है ना। इसके साथ साथ यहाँ पे हाँ 22 वाइड बोन हो गया, ऑसिकल्स हो गया, रिप्स हो गई 12 24 हो गई, स्टर्नम हो गया एंड 26 हो गया। तो ये बोन्स हमारे बॉडी के अंदर क्या होती हैं, प्रेजेंट रहती है। क्लियर, यस या नो, यस या नो, बताएं फटाफट, आंसर दें, समझ में आ रहा है ना सभी को। ठीक है, चलेगा, है ना। तो ऐसे ही आपको अपेंडिकुलर है वो भी आपको यहाँ पे क्या करना है सर, याद करना। अपेंडिकुलर वो भी आपको यहाँ पे क्या करना है सर, याद करना है। ये फीमर की बोन है, ये फीमर का यहाँ पे क्या पाई जाती है, कार्टिलेज, तो क्या बोलते हैं बच्चा, हाईलाइन कार्टिलेज बोलते हैं। ये दूर का पार्ट हो गया, तो इसको क्या बोला सर, इसको क्या बोला सर, डिस्टल 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 एपिफाइसिस, एपिफाइसिस। ये पास का हो गया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे सर, प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस। ये बीच वाला पार्ट हो गया मेटाफाइसिस, तो बीच वाला डाइफाइसिस, है ना। यहाँ भी हाइलाइन पाई जाती है, यहाँ भी हाइलाइन पाई जाती है, जो एक बोन को दूसरी बोन से क्या होती है, जोड़ने में क्या करती है बच्चा, रोल करती है। क्लियर, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, बताएं। स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन, है ना, विसंक्रमण और कीटाणु शोधन से आप क्या समझते हैं, और फिजिकल स्टेरिलाइजेशन मेथड है उसके बारे में आपको बताना है, उसके बारे में आपको यहाँ पे क्या करना है सर, बताना है। तो देखो किसके बोलते हैं सर, कि जीवाणु बीजाणु सहित सभी सूक्ष्म को नष्ट करना क्या कहलाता है, स्टेरिलाइजेशन। बीजाणु सहित और बीजाणु को छोड़कर अधिकांश रोगजनकों को नष्ट करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्शन कहा जाता है, डिसइंफेक्शन कहा जाता है। राइट, राइट। फिजिकल मेथड कौन कौन से होते हैं सर, सनलाइट हो गया, ड्राई हीट हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, रेडिएशन हो गया, ये सारे के सारे यहाँ पे क्या होते हैं, मेथड से हम लोग क्या करते हैं सर, यूज करते हैं। ये सारे मेथड से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं बच्चा, यूज करते हैं। क्लियर, क्लियर, बहुत अच्छे। अब एग्जाम प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या है, ये हो गया आपका पेपर, पेपर हो गया। आप ऐसा 2 सप्ताह का पेपर आएगा, ऐसे आपको करना। सबसे पहले अपने 3 घंटों की जो गति है उसको निर्धारित करना है, उसमें आपको, है ना, उसमें आपको क्लियर सेक्शन ए क्विकली करना है, लीव मैक्सिमम टाइम फॉर द 15 मार्क्स ब्लू प्रिंट सेक्शन सी। आप जितना जल्दी हो सके तो सेक्शन ए कंप्लीट करना है, क्योंकि वो टाइम आपको सेक्शन सी में करना है, वो जरूरी है, क्योंकि डिटेल में पूछा है, डिटेल में पूछा है। ड्रॉ टू एक्सप्लेन, समझाने के लिए आपको चित्र, मैंने अभी बताया था, अगर आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी होता है। अगर प्रेजेंटेशन करना है तो आपको वहां पे क्या करना है सर, डायग्राम, क्लियरली डायग्राम बनाना है, वेल एक्सप्लेन, उस डायग्राम में सारे नाम लिखना है अकॉर्डिंग टू, है ना। तो भैया समटाइम एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है, वो पढ़ेगा, आपने डायग्राम अच्छा बनाया या डायग्राम अच्छा बनाया, इसने डायग्राम में सारे नाम मेंशन किया तो डेफिनेटली इसने एक्सप्लेन भी किया होगा। लर्न बोथ टर्म, दोनों टर्म लर्न करनी है, चाहे वो हिंदी की हो इंग्लिश की हो, है ना। हर्ट, हर्ट ही बोलना है, हृदय भी आपको याद करना है, स्टमक, स्टमक भी होगा, अमाशय भी याद करना होगा, किडनी, किडनी भी होगी, और हिंदी में भी देख लेना, है ना। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से लर्न करना है। तो 3 कॉन्सेप्ट करना है एग्जाम की, पीस योर 3 टाइम्स, अपने 3 घंटे निर्धारित करना है, ड्रॉ द एक्सप्लेन एंड लर्न बोथ टर्म्स, है ना। एट एंड ऑफ पेपर सॉल्यूशन, कंसिस्टेंसी, किरोशा नर्सिंग कॉलेज की एक ही जो कीवर्ड है, दैट इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी रिव्यू इज द की टू द क्लिनिकल मास्टर्स। आपकी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।